पैसा, यही वो चीज है जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। लेकिन सोचिए, पैसे के मामले में समझदार लोग भी कभी-कभी बेवकूफ क्यों लगते हैं? क्यों अमीर लोग भी गलत फैसले लेते हैं? और क्यों एक ही परिस्थिति में अलग-अलग लोग पैसों पर बिल्कुल अलग सोच रखते हैं? ये सवाल आसान नहीं, लेकिन इसका जवाब है इस किताब में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं, बल्कि पैसे के पीछे की इंसानी सोच को समझने की चाबी है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में कैसे काम करता है, तो इस ऑडियो बुक को मिस मत कीजिए। हर इंसान पैसे को अलग नजर से देखता है। क्यों? क्योंकि हम सबके अनुभव अलग हैं। मान लीजिए कोई इंसान जिसने अपने बचपन में महंगाई देखी हो, उसका पैसों को लेकर डर अलग होगा। वो हमेशा सेविंग्स को प्राथमिकता देगा। वहीं दूसरा इंसान जिसने बचपन में शेयर मार्केट में तेजी देखी हो, वो निवेश को लेकर हमेशा आशावादी रहेगा। यानी हमारे पैसे के फैसले हमारे तर्क से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों से बनते हैं। अब सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ मंदी देखी हो, उसके लिए स्टॉक मार्केट हमेशा डरावना रहेगा। और जिसने सिर्फ तेजी देखी हो, उसके लिए मार्केट एक जादुई मशीन होगी जो हर दिन पैसा बनाएगी। यही वजह है कि पैसों पर कभी भी सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। आपको जो सही लगेगा, जरूरी नहीं कि वो किसी और को भी सही लगे, और जो आपको पागलपन लगे, वो किसी दूसरे इंसान के लिए उसकी सच्चाई हो सकती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान अपने पैसों के फैसले अपने अनुभवों के आधार पर करता है। तो अगली बार जब आप किसी को गलत समझें, तो याद रखिए, शायद उसकी कहानी आपकी कहानी से अलग है। लेसन: पैसों के मामलों में किसी को जज मत कीजिए। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, और यही इस किताब की पहली और सबसे अहम सीख है। चैप्टर 2। पैसे की दुनिया में दो ऐसे किरदार हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, किस्मत और रिस्क। सोचिए, बिल गेट्स, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर उनका स्कूल लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर ना होता, तो शायद आज वो ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। उस समय 1960s में कंप्यूटर तक पहुंच बहुत ही कम लोगों के पास थी। यानी बिल गेट्स की मेहनत और बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनकी किस्मत ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अब सोचिए दूसरी ओर, बिल गेट्स के स्कूल का ही एक और लड़का, केंट एवंस। वो भी उतना ही टैलेंटेड था, उतना ही मेहनती, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई और उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। ये है रिस्क का खेल। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी सिर्फ अपनी सफलता को अपनी मेहनत का नतीजा मत मानो। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन किस्मत भी उतनी ही अहम है। और साथ ही कभी किसी की असफलता को सिर्फ उसकी गलती मत समझो। कभी कभी हालात और रिस्क इंसान को हरा देते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सफलता को देखकर अंधा मत बनो और असफलता को देखकर किसी को कम मत समझो। लेसन: जिंदगी और पैसे की दुनिया में हमेशा याद रखो, थोड़ी किस्मत, थोड़ा रिस्क और हाँ, आपकी मेहनत, तीनों का मिला जुला असर ही आपकी कहानी बनाता है। तो जब आप दूसरों को देखें या खुद के फैसले लें, तो इन तीनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। चैप्टर 3। क्या कभी आपने किसी को देखा है जो करोड़ों कमाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता? उसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, नाम, लेकिन फिर भी उसके अंदर खालीपन है। यही है इंसान की सबसे बड़ी दुविधा, कभी भी काफी महसूस नहीं करना। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में कहानी बताते हैं। एक हेज फंड मैनेजर थे जिनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन उन्होंने और भी ज्यादा पाने के लिए एक गलत रास्ता चुना। नतीजा, सब कुछ खो दिया, नाम, पैसा और इज्जत। अब सोचिए, वो इंसान जिसके पास आम आदमी की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा था, वो भी क्यों असफल हो गया? क्योंकि उसे काफी कहना नहीं आया। असली दौलत सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। अगर आप हर दिन दूसरों से तुलना करेंगे, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आपके लिए कभी भी काफी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी जरूरत और लक्ष्यों को पहचान लेंगे, तो छोटा भी बहुत बड़ा लगेगा। मॉर्गन कहते हैं, जीतने का सबसे तेज तरीका है जानना कि आपको कहां रुकना है। लेसन:
पैसे की दौड़ में भागो, लेकिन ये याद रखो, दुनिया के सारे पैसे भी आपकी शांति नहीं खरीद सकते। सच्चा अमीर वही है जो जानता है कि उसके लिए काफी कितना है। तो अगली बार जब आप किसी और की कमाई देखकर बेचैन हो, तो खुद से पूछिए, मेरे लिए कितना काफी है। चैप्टर 4। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, तो कई लोग कहेंगे ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी ब्याज पे ब्याज समय के साथ चमत्कार कर सकता है। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें से लगभग 90% से भी ज्यादा पैसा उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद बनाया। यानी बफेट की असली ताकत उनकी इन्वेस्टिंग स्किल्स से ज्यादा उनकी लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता है। सोचिए, अगर उन्होंने 25 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टिंग शुरू की होती या 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते, तो आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक नहीं होते। असली मैजिक है टाइम प्लस पेशेंस। कंपाउंडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर अविश्वसनीय होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 रुपए को 30 बार डबल करें तो 1 रुपए से सीधे 1 अरब रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। यानी छोटे छोटे ग्रोथ स्टेप्स समय के साथ अनइमेजिनेबल वेल्थ बना सकते हैं। लेसन, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी स्किल है धैर्य। जल्दी अमीर बनने की चाहत छोड़ दो, छोटे छोटे कंसिस्टेंट रिटर्न्स को लंबे समय तक टिकने दो। यही असली फॉर्मूला है फाइनेंशियल फ्रीडम का। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये पेशेंस का इम्तिहान है। तो याद रखो, आज का छोटा सा निवेश अगर आप उसे समय देंगे तो कल आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचा कर रखना उससे भी बड़ी कला है। क्योंकि अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल। सोचिए, कितने ही लोग लॉटरी जीतते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमाना सीखा, बचाना और संभालना नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज फ्राजाइल। एक गलत फैसला, एक बड़ा रिस्क और सालों की मेहनत मिट्टी हो सकती है। तो अमीर बने रहने का राज क्या है? 3 शब्दों में, ह्यूमिलिटी, फियर और सर्वाइवल। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते, मार्केट कभी भी आपके खिलाफ जा सकता है। फियर, डर, थोड़ा सा डर जरूरी है, ये डर आपको अनावश्यक रिस्क लेने से बचाता है। सर्वाइवल, जीवित रहना। इन्वेस्टिंग का पहला नियम है नेवर लूज ऑल योर मनी, क्योंकि जब तक आप खेल में हो तभी तक जीतने का मौका है। तो याद रखो, असली अमीरी सिर्फ धन में नहीं है, बल्कि उस धन को सुरक्षित रखने की समझ में है। चैप्टर 6। पैसे की दुनिया में हर चीज बराबर योगदान नहीं देती। जिंदगी और निवेश दोनों में कुछ ही फैसले, कुछ ही मौके आपकी पूरी सफलता का रास्ता तय कर देते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, एक इन्वेस्टर की सक्सेस स्टोरी अक्सर कुछ ही टेल इवेंट से बनती है। मतलब, मान लीजिए आपने 100 इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन आपकी असली वेल्थ सिर्फ 5 इन्वेस्टमेंट से बनी, बाकी 95 का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा रहा। यही है पावर लॉ ऑफ सक्सेस। कुछ रेयर घटनाएं, कुछ रेयर चॉइसेस डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट डालती हैं। वॉरेन बफेट का ही उदाहरण लीजिए, उनकी अमीरी सैकड़ों इन्वेस्टमेंट से नहीं बनी, बल्कि कुछ रेयर बेट्स से बनी, जैसे कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर ट्रेड या हर इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बनाए। बस कुछ बड़े मौके सही समय पर पकड़ लीजिए। यही प्रिंसिपल जिंदगी में भी लागू होता है। कुछ रेयर डिसीजंस, आपकी शादी, आपका करियर चॉइस या एक सही आदत, ये सब आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकते हैं। लेसन, सफलता का राज हर जगह जीतने में नहीं, बल्कि सही जगह सही समय पर बड़ी जीत पकड़ने में है। मॉर्गन कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून बिकॉज अ फ्यू टेल इवेंट्स विल आउटवे द रेस्ट। तो अगली बार जब आप छोटे छोटे नुकसान देखें तो घबराइए मत, बस ध्यान रखिए, सही मौके पर सही कदम उठाना ही आपको असली जीत दिलाएगा। चैप्टर 7। सोचिए,
अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन सुबह उठकर भी आपको वही काम करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे की असली ताकत चीजें खरीदने में नहीं बल्कि अपनी आजादी खरीदने में है। आजादी का मतलब क्या है? अपने समय पर कंट्रोल, कब काम करना है और कब आराम करना है ये फैसला खुद लेना, किसके साथ काम करना है और किससे दूरी बनानी है ये चुनाव खुद करना। असल में अमीर होने का मतलब लैम्बोर्गिनी या बड़ा घर नहीं है, बल्कि ये है कि आपको किसी और के टाइम टेबल पर जीना ना पड़े। सोचिए, अगर आपको हर सुबह अलार्म घड़ी से मजबूर होकर उठना पड़े तो पैसा कितना भी हो, अंदर से आप गुलाम ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से उठें, काम करें और जीवन जिएं, तो यही है असली लग्जरी। लेसन: पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने का साधन नहीं बल्कि जिंदगी जीने का कंट्रोल पाने का जरिया है। मॉर्गन कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। तो जब आप पैसे के पीछे भागे तो ये मत सोचिए कि इससे आप सिर्फ चीजें खरीदेंगे, बल्कि ये सोचिए कि इससे आप अपनी आजादी खरीद पाएंगे। क्योंकि असली अमीर वही है जिसके पास अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत हो। चैप्टर 8। सोचिए, आप सड़क पर एक महंगी कार देखते हैं, लैम्बोर्गिनी, फरारी या मर्सिडीज, और आपके मन में क्या आता है? वाह, कितनी शानदार कार है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने कभी ये नहीं सोचा कि वाह, कितना शानदार इंसान है जो ये कार चला रहा है। सारी नजरें कार पर जाती हैं, ड्राइवर पर नहीं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदकर लोग हमें एडमायर करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि लोग हमें नहीं, हमारी चीजों को एडमायर करते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जब आप कोई लग्जरी दिखाते हैं तो लोग उसके पीछे आपकी पर्सनालिटी नहीं देखते, बल्कि वो खुद सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। मतलब महंगी चीजें दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को टेम्पररी खुशी देने के लिए होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग ज्यादा समय आपके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि आपकी कार, आपका फोन या आपके कपड़े बस कुछ सेकंड का ध्यान खींचते हैं। लेसन: रिस्पेक्ट और एडमिरेशन खरीदने की चीजें नहीं हैं, ये आपके व्यवहार और आपके काम से मिलती हैं, ना कि आपके पास कौन सी गाड़ी खड़ी है। मॉर्गन कहते हैं, यू माइट थिंक यू वांट अ फैंसी कार, बट व्हाट यू रियली वांट इज रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, एंड दोज आर अर्न्ड नॉट बॉट। तो अगली बार जब आप सोचें कि बड़ी गाड़ी या महंगे कपड़े लेकर आप दूसरों की नजरों में बड़े बन जाएंगे, तो याद रखिए, लोग आपको नहीं, बस आपकी चीजों को देखते हैं, और वो भी बस एक पल के लिए। असली अमीरी है जब लोग आपकी सोच, आपके वैल्यूज और आपके कैरेक्टर की वजह से आपको एडमायर करें। चैप्टर 9। जब आप किसी को बड़ी गाड़ी, महंगा घर या ब्रांडेड कपड़ों में देखते हैं तो आपको लगता है, वाह, कितना अमीर इंसान है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सिर्फ खर्च है, दौलत नहीं। असली दौलत वो है जो आप नहीं देख पाते। वो है बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश, या वो एसेट्स जो दिखते नहीं लेकिन आपके लिए काम करते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, wealth is financial assets that haven't yet been converted into the stuff you see। मतलब जो चीजें दिख रही हैं वो अक्सर किसी के खर्च का नतीजा होती हैं, लेकिन जो चीजें नहीं दिखती वही उनकी असली ताकत होती हैं। सोचिए, दो लोग हैं। पहला, जिसके पास फरारी है लेकिन EMI और लोन्स का बोझ भी है। दूसरा, जिसके पास शायद एक साधारण कार है लेकिन बैंक बैलेंस करोड़ों में है और पैसिव इनकम हर महीने आ रही है। असली अमीर कौन है? जाहिर है, दूसरा इंसान, क्योंकि उसके पास फ्रीडम और सिक्योरिटी है। लेसन: वेल्थ का मतलब है भविष्य के लिए विकल्प, यानी आज का त्याग, कल की स्वतंत्रता। तो जब भी आप दूसरों को देखकर कंपेयर करने लगें तो याद रखिए, आप जो नहीं देख पा रहे हैं वही उनकी असली वेल्थ है। मॉर्गन कहते हैं, Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money। यानी अगर आप दिखावे के लिए पैसा खर्च करेंगे तो असली दौलत कभी नहीं बना पाएंगे। असली स्मार्टनेस ये है कि आपकी अमीरी चुपचाप बढ़ती रहे, भले ही दुनिया को दिखे या ना दिखे। चैप्टर 10। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बचाना, क्योंकि दौलत सिर्फ कमाई से नहीं बनती, बल्कि कमाई प्लस बचत
प्लस समय से बनती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव। मतलब आपको पैसे बचाने के लिए कोई बड़ा मकसद होना जरूरी नहीं। कभी इमरजेंसी के लिए, कभी अपॉर्चुनिटी के लिए और कभी सिर्फ मेंटल पीस के लिए बचत हमेशा काम आती है। असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचा रहे हैं। सोचिए, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और खर्च भी 1 लाख रुपए, तो आप जीरो पर खड़े हैं। लेकिन अगर कोई 40,000 रुपए कमाता है और 20,000 रुपए बचाता है, तो असली ताकत उसी के पास है। लेसन: वेल्थ इज नॉट अबाउट हाई इनकम, इट्स अबाउट हाई सेविंग्स रेट। मॉर्गन बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो बचत अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि बचत आपकी डिसिप्लिन से आती है, इनकम से नहीं। बचत आपको 3 चीजें देती है: फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहो जॉब बदलो, ब्रेक लो; सिक्योरिटी, इमरजेंसी में घबराना ना पड़े; अपॉर्चुनिटी, सही समय पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ताकत। और सबसे बड़ी बात, बचत आपको फ्रीडम खरीदने की शक्ति देती है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में सीखा। तो याद रखो, पैसा कमाना आपकी स्पीड है, लेकिन पैसा बचाना आपका इंड्योरेंस। और दौलत बनाने की असली रेस इंड्योरेंस की है। मॉर्गन कहते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विथ योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विथ योर सेविंग्स रेट। यानी असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो ज्यादा बचाता है। चैप्टर 11, इन्वेस्टिंग और पैसों की दुनिया में हम अक्सर सुनते हैं, हमेशा रैशनल बनो, लॉजिक से सोचो। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, असली सफलता रैशनल बनने से नहीं, बल्कि रीजनेबल बनने से मिलती है। रैशनल का मतलब है परफेक्ट लॉजिक और मैथ्स के हिसाब से फैसले लेना। लेकिन जिंदगी परफेक्ट फॉर्मूला से नहीं चलती, क्योंकि इंसान मशीन्स नहीं है। हमारे पास इमोशंस हैं, डर है, उम्मीदें हैं। उदाहरण लीजिए, मैथमेटिकली देखा जाए तो शायद स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना सही है। लेकिन अगर आप हर गिरावट में पैनिक होकर बेच देंगे, तो प्रैक्टिकल लेवल पर यह स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। यानी थ्योरेटिकली आप सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप हार जाएंगे। लेसन: सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग वो है जो आपके दिमाग और दिल दोनों को शांति दे। मतलब ऐसा तरीका अपनाइए जो आप लंबे समय तक निभा सकें। मॉर्गन कहते हैं, रैशनल इज हार्ड, रीजनेबल वर्क्स बेटर। इसका मतलब, अगर SIP करना आपको डिसिप्लिन देता है और आपको रात में चैन की नींद आती है, तो वही स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है, चाहे मैथमेटिकली वो सबसे ऑप्टिमल ना हो। रीजनेबल होने का मतलब है अपने गोल्स, अपनी साइकोलॉजी और अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से पैसा मैनेज करना, ना कि किसी परफेक्ट फॉर्मूला के पीछे भागना। तो याद रखिए, मार्केट को हराने से ज्यादा जरूरी है खुद को हराने से बचना। और इसके लिए आपको सुपर रैशनल नहीं, बस रीजनेबल बनना है। चैप्टर 12, जिंदगी और इन्वेस्टिंग दोनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अनिश्चित यानी अनसर्टन है। यानी जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, वही हमें सबसे बड़े सबक भी देता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन भविष्य यानी फ्यूचर हमेशा सरप्राइज देता है। सोचिए, किसने सोचा था कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा? किसने प्रिडिक्ट किया था कि 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी? किसी ने नहीं। यही सच्चाई है, भविष्य हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें हम्बल रहना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते, और हमें तैयार रहना चाहिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए। मॉर्गन लिखते हैं, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज, आयरॉनिकली यूज्ड एज अ मैप ऑफ द फ्यूचर। यानी हम पास्ट को देखकर सीखते हैं, लेकिन फ्यूचर में वही चीजें बिल्कुल अलग तरीके से घट सकती हैं। लेसन: इन्वेस्टमेंट और लाइफ डिसीजंस ऐसे बनाओ जो सरप्राइजेस झेल सकें। मतलब इमरजेंसी फंड रखो, डाइवर्सिफिकेशन करो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, क्योंकि जो चीज आपको गिराती है वो वही है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। एग्जाम्पल: अगर आप मानते हो कि मार्केट हर साल 10% रिटर्न देगा, तो आप गलती कर रहे हो।
क्योंकि असल में कभी 30% मिलेगा, कभी -20% जाएगा, और यही है सरप्राइज फैक्टर। तो याद रखिए, सफल इंसान वो नहीं जो भविष्य प्रिडिक्ट कर ले, बल्कि वो है जो हर तरह के भविष्य के लिए तैयार रहे। मॉर्गन कहते हैं, द करेक्ट लेसन टू लर्न फ्रॉम सरप्राइजेस इज दैट द वर्ल्ड इज सरप्राइजिंग। यानी सरप्राइज को अवॉइड मत कीजिए, बल्कि उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि कोई भी सरप्राइज आपका गेम खराब न कर सके। चैप्टर 13, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रहस्य है गलती की गुंजाइश रखना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। हमेशा चीजें हमारी कैलकुलेशंस और अजम्पशंस के हिसाब से नहीं चलती। सोचिए, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को पूरी तरह परफेक्ट मान लिया और फिर अचानक मार्केट क्रैश या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आए तो क्या होगा? यही वजह है कि आपको हमेशा रूम फॉर एरर रखना चाहिए। मॉर्गन लिखते हैं, एवरीवन नीड्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी प्लान में हमेशा इतना स्पेस रखें कि गलती होने पर भी आप सरवाइव कर सकें। लेसन, इमरजेंसी फंड रखो ताकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको परेशान ना करें। ओवर लेवरेजिंग से बचो, ज्यादा डेट लेना रिस्की हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी बफर बनाओ ताकि स्मॉल मिस्टेक्स आपको फाइनेंशियल रुइन ना दिलाएं। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मार्केट हर साल 10% रिटर्न देगा और आपने पूरी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से सेट की, तो गलती होने पर आप मुश्किल में फंस सकते हो। लेकिन अगर आप प्लान में 20% का सेफ्टी बफर रखो, तो मार्केट 10% नीचे भी जाए, आपका प्लान अभी भी सुरक्षित रहेगा। मॉर्गन कहते हैं, द सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल इन फाइनेंस इज द एबिलिटी टू सर्वाइव। यानी वेल्थ एक्यूमुलेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सर्वाइव कर पाओ जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो याद रखिए, परफेक्ट प्लान बनाना अच्छी बात है, लेकिन फ्लेक्सिबल और सेफ प्लान बनाना जरूरी है। गलती की गुंजाइश रखें ताकि लाइफ और इन्वेस्टिंग दोनों में सरप्राइजेस आपको तोड़ ना सकें। चैप्टर 14, एक सच्चाई जो फाइनेंशियल प्लानिंग में अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। इंसान बदलता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज, डिजायर्स और गोल्स समय के साथ बदलते रहते हैं। जो आज आपको जरूरी लगता है वो 5 साल बाद इररिलेवेंट हो सकता है। सोचिए, आपने अभी 25 साल की उम्र में अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन 35 साल की उम्र में आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क टॉलरेंस बदल सकते हैं। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी रिजिड रखी तो प्रॉब्लम्स आएंगी। यही वजह है कि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। मॉर्गन लिखते हैं, योर पास्ट सेल्फ एंड योर फ्यूचर सेल्फ आर डिफरेंट पीपल। यानी जो डिसीजन आपने अभी लिया वो भविष्य में आपके लिए सही न हो। लेसन, फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल रखो ताकि आप अपनी बदलती प्रायोरिटीज के हिसाब से एडजस्ट कर सको। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अलग से डिफाइन करो। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा अडेप्ट करें क्योंकि आपकी कंफर्ट लेवल बदल सकती है। एग्जाम्पल, अगर आज आप सोचते हो कि आप पूरी इनकम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन भविष्य में आपको बच्चे या हेल्थ इमरजेंसीज के लिए कैश चाहिए, तो रिजिड प्लान आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखी, तो आप अपनी चेंजिंग प्रायोरिटीज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मॉर्गन कहते हैं, द ट्रिक इज टू गेट रिच विदाउट गोइंग ब्रोक एंड टू स्टे रिच विदाउट लूजिंग योर माइंड। यानी फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ और प्रायोरिटीज के साथ कंपैटिबल रहना भी है। तो याद रखिए, आप बदलते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं और आपका फाइनेंशियल प्लान भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 15, जीवन और इन्वेस्टिंग की एक बुनियादी सच्चाई, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या मेहनत। जो हम आसानी से पा लेते हैं उसका कोई ना कोई कॉस्ट छुपा होता है। सोचिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत हाई रिटर्न दे रही है तो वहां रिस्क भी हाई होगा। अगर कोई डील बहुत आसान लगती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई हिडन कॉस्ट मौजूद है। यही वजह है कि हमें हमेशा ट्रेड ऑफ्स समझने चाहिए। मॉर्गन लिखते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। यानी हर लाभ के पीछे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होता है। लेसन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले कॉस्ट और रिस्क समझो। हाई रिटर्न्स के पीछे हाई रिस्क होता है, ब्लाइंड फेथ मत करो। शॉर्टकट्स और स्कीम्स जो बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं, अक्सर धोखा होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि आप सिर्फ 5 मिनट में डबल पैसा कर सकते हो, तो या तो वो स्कैम है या वहां हिडन कॉस्ट है।
सफल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो समझदारी से रिस्क लेते हैं और कॉस्ट समझते हैं। मॉर्गन कहते हैं, नथिंग इज फ्री, यू गेट व्हाट यू पे फॉर, समटाइम्स इन कैश, समटाइम्स इन पेन, समटाइम्स इन टाइम। यानी लाभ पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिव करना पड़ता है। पैसा, समय या एनर्जी, ये सब कॉस्ट का हिस्सा है। तो याद रखिए, कोशिश करें कि आप स्मार्ट ट्रेड ऑफ्स करें और कभी भी फ्री या इजी स्कीम्स पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें। चैप्टर 16। एक और सच्चाई जो अक्सर इग्नोर की जाती है, हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, सैलरी, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल, लेकिन ये कंपैरिजन आपको स्ट्रेस और गलत डिसीजंस की तरफ ले जा सकता है। सोचिए, आपके दोस्त ने अभी 25 साल की उम्र में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी और आप सोच रहे हैं कि आप पीछे रह गए, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज, रिस्क टॉलरेंस और सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, इसलिए आपका फाइनेंशियल पाथ भी अलग होना चाहिए। यही वजह है कि अपने जर्नी पर फोकस करना जरूरी है। मॉर्गन लिखते हैं, योर फाइनेंशियल सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय योर ओन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एंड चॉइसेस, नॉट बाय अदर्स अचीवमेंट्स। यानी दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग डिसीजन मत लो, आपकी सिचुएशन, गोल्स और कंफर्ट जोन ही गाइड करना चाहिए। लेसन, अपनी फाइनेंशियल गोल्स खुद सेट करो, दूसरों के जीवन की तुलना में अपनी प्रोग्रेस मेजर मत करो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, शॉर्ट टर्म एनवी मत करो। एग्जाम्पल, अगर आपका नेबर अग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है और जल्दी पैसा बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही करना चाहिए। आपका रिस्क टॉलरेंस और फ्यूचर नीड्स डिफरेंट हो सकती हैं। मॉर्गन कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी अपने गोल्स को स्थिर रखो और दूसरों की अचीवमेंट से डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो याद रखिए, आप और मैं अलग हैं, हमारी फाइनेंशियल जर्नीज अलग हैं। फोकस अपनी ग्रोथ और सेफ्टी पर रखें, दूसरों की लाइफ में कंपैरिजन छोड़ दें। चैप्टर 17। एक दिलचस्प सच्चाई, इंसान अक्सर नेगेटिव सोच से आकर्षित होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम नेगेटिव न्यूज और पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में डर और चेतावनी की भावना ज्यादा स्ट्रांग होती है। सोचिए, अगर कोई कहता है कि मार्केट क्रैश आने वाला है, तो लोग जल्दी पैनिक कर लेते हैं, लेकिन वही लोग पॉजिटिव और स्टेडी ग्रोथ के बारे में इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि पेसिमिज्म अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता। मॉर्गन लिखते हैं, ऑप्टिमिज्म इज यूजुअली डिसमिस्ड, पेसिमिज्म इज यूजुअली ओवरवैल्यूड। यानी नेगेटिव प्रेडिक्शंस ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म ही वेल्थ बनाने में मदद करता है। लेसन, नेगेटिव न्यूज को क्रिटिकली एनालाइज करें, शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म को लॉन्ग टर्म प्लान पर इंपैक्ट ना करने दें, पेशेंस और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। एग्जाम्पल, 2008 में लोग सिर्फ नेगेटिव न्यूज सुनकर पैनिक सेलिंग कर गए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स रैशनल और लॉन्ग टर्म फोकस्ड रहे, उन्होंने मार्केट रिकवरी का फायदा उठाया। मॉर्गन कहते हैं, द वर्ल्ड इज फिल्ड विद स्टोरीज ऑफ फेलियर, बट हिस्ट्री इज फिल्ड विद एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी नेगेटिव स्टोरीज आकर्षक हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बैलेंस रखना चाहिए। तो याद रखिए, नेगेटिव सोच अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन आपके वेल्थ और फाइनेंशियल डिसीजंस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गाइड करें। चैप्टर 18। एक और सच्चाई, इंसान पैसों में अक्सर ब्लाइंड फेथ या हाइप में फंस जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब कोई चीज अट्रैक्टिव या प्रॉमिसिंग लगती है, हम उसकी पूरी सच्चाई जाने बिना ही भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर सब लोग कर रहे हैं तो सही होगा। सोचिए, अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट स्कीम अचानक बहुत पॉपुलर हो जाए, तो लोग बिना रिसर्च किए पैसा लगा देते हैं। फिर जब स्कीम फेल होती है तो नुकसान उठाते हैं। यही वजह है कि स्केप्टिसिज्म और क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। मॉर्गन लिखते हैं, पीपल डू स्टूपिड थिंग्स विद मनी एंड दे डू देम रिपीटेडली। यानी लोग पैसों में बार बार गलतियां करते हैं क्योंकि वे ब्लाइंडली मान लेते हैं या हाइप में फंस जाते हैं। लेसन, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फैक्ट्स और रिस्क समझें। ट्रेंड और क्राउड साइकोलॉजी से प्रभावित ना हो। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, 1 साल में डबल पैसा हो जाएगा, तो तुरंत पैसे मत लगाइए। रिसर्च करें, रिस्क समझें
और अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार निर्णय लें। मॉर्गन कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीड एंड फियर इज पावरफुल, इट मेक्स यू बिलीव ऑलमोस्ट एनीथिंग। यानी ग्रीड और फियर का मिक्स आपको ब्लाइंड फेथ में डाल सकता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो पेशेंस और रैशनैलिटी से डिसीजन लेते हैं। तो याद रखिए, जब आपको कोई जल्दी रिच होने का प्रॉमिस दे तो सोचें, क्या ये सच है? ब्लाइंड बिलीफ मत करें और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को हमेशा कंट्रोल में रखें। चैप्टर 19। अब जब हमने कई चैप्टर्स में पैसे, इन्वेस्टिंग और माइंडसेट के लेसन्स पढ़े, तो समय है सब कुछ एक साथ जोड़ने का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि सही थिंकिंग और बिहेवियर सबसे जरूरी है। सोचिए, कभी कभी लोग अच्छे आइडियाज, स्ट्रैटेजीज और अपॉर्चुनिटीज जानते हैं, लेकिन अपने इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करती है। लेसन, पेशेंस रखें, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। बिहेवियर पर फोकस करें, ग्रीड और फियर से बचें। फ्लेक्सिबिलिटी रखें, समय, प्रायोरिटीज और सिचुएशंस बदलती रहती हैं। सेफ्टी मार्जिन रखें, सरप्राइजेस और मिस्टेक्स के लिए तैयार रहें। अपने गोल्स अपने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार सेट करें, दूसरों से कंपेयर मत करें। मॉर्गन लिखते हैं, गेटिंग वेल्दी इज वन थिंग, स्टेइंग वेल्दी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज। यानी पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाए रखना और बढ़ाना सही थिंकिंग और स्ट्रैटेजी मांगता है। एग्जाम्पल, अगर आपने सही स्ट्रैटेजी अपनाई और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग किया तो मार्केट अप्स एंड डाउन्स के बावजूद आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं तो वेल्थ जल्दी खत्म हो सकती है। मॉर्गन कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी कंसिस्टेंट, पेशेंट और रैशनल होना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। तो याद रखिए, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, सही बिहेवियर, पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस और सिक्योरिटी दिलाते हैं। चैप्टर 20 कहता है कि अब मॉर्गन हाउसल खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कन्फेशंस शेयर करते हैं। ये चैप्टर बताता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ थ्योरी या स्ट्रैटेजी नहीं होते, बल्कि हमारी मिस्टेक्स, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से भी बनते हैं। मॉर्गन कहते हैं, उन्होंने खुद कई गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल हुए, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हुई, लेकिन हर मिस्टेक ने उन्हें कुछ सिखाया। सोचिए, अगर हम परफेक्ट प्लान या गारंटीड सक्सेस की सोचते हैं तो हम भूल जाते हैं कि फेलियर्स भी लर्निंग का हिस्सा है। सो लेसन, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और उनसे सीखें। ओवर कॉन्फिडेंस और रिग्रेट से बचें, दोनों डैमेजिंग हैं। फाइनेंशियल जर्नी में ह्यूमिलिटी रखें, हमेशा सीखने की आदत बनाएं। मॉर्गन लिखते हैं, I have made all the mistakes you can imagine and I have learned from them. यानी फेलियर्स और रिग्रेट्स को छुपाने की जरूरत नहीं, वो आपके विजडम और फाइनेंशियल बिहेवियर का हिस्सा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अर्ली करियर में इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट कर दिया और लॉस हुआ तो ये पेनफुल है, लेकिन उसने डिसिप्लिन और पेशेंस का लेसन भी दिया। फ्यूचर डिसीजंस अब स्मार्टर और इन्फॉर्म्ड होंगे। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक, रिस्क, बिहेवियर एंड लर्निंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। यानी पैसा कमाने और बचाने में सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, आपका बिहेवियर, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और लर्निंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, अपने मिस्टेक्स से मत डरिए, अपनी जर्नी को एम्ब्रेस कीजिए और हर एक्सपीरियंस को अपने फाइनेंशियल विजडम में बदल दीजिए। यही असली वेल्थ है, नॉलेज, बिहेवियर और अनुभव का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, यही थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सारे सीक्रेट्स और पावरफुल लेसन्स। अब बारी आपकी है। कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा? किसने आपकी सोच बदल दी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये ऑडियो बुक स्टाइल सीरीज आपको पसंद आए तो ट्रेडर सुवो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही फाइनेंस, ट्रेडिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऑडियो बुक स्टाइल जेम्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक आपके लिए तुरंत हाजिर हो। याद रखिए, पैसा सिर्फ अर्निंग से नहीं बनता, बल्कि सही सोच, पेशेंस और सीख से बनता है। मैं हूं ट्रेडर सुवो। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।